फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। बहुत से छात्रों की कई सारी समस्याएं थी केवीएस एग्जाम से रिलेटेड कि सर पेपर कैसा होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है इसका, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है, पासिंग मार्क क्या है, सेफ स्कोर, नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती, तमाम क्वेश्चंस थे। तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और सबसे पहली चीज ये है कि जो छात्र पहली बार हमारे चैनल पर आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलेगी तो आगे आने वाली वीडियो और भी ज्यादा पॉजिटिव और अच्छी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग अपनी वीडियो की। तो मेन बात इस वीडियो में ये होने वाली है कि केवीएस 2023 की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स इसके लिए अच्छी रहेगी, कोचिंग करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, इसकी बेस्ड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों की हम बात करते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहली चीज ये है कि हमारा एग्जाम किस मोड में होता है। तो बहुत से साथी ये पूछ रहे थे कि एग्जाम मोड कैसा है, तो बता दीजिए एग्जाम मोड जो है सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? देखिए, जो पीआरटी का पेपर होता है, पीआरटी प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है, उसके मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 180 होते हैं। 180 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। और टाइमिंग जो रहती है वो भी 180 मिनट रहती है। टाइमिंग जो रहती है वो भी 180 मिनट रहती है, लेकिन यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मिनट, समय पर्याप्त है, काफी अच्छा समय, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है या नहीं होती। देखिए, नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, जीरो है। यानी कि आप तुक्का लगाइए, आराम से पेपर हल करिए, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पासिंग मार्क और सेफ स्कोर की बात करें तो देखो भाई, पासिंग मार्क इसमें कोई भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई पासिंग मार्क नहीं है। बच्चे पूछ रहे थे कि पिछली बार सुपर टेट का जो एग्जाम हुआ था यूपी में, तो उसमें पासिंग मार्क था 60, 65 और 40, 45। उससे पहले हुआ था 68,500, उसमें 40, 45 था। और 69,000 वाले में 69,000 वैकेंसी में 60, 65 था। तो देखिए, इसमें इस प्रकार का कोई भी पासिंग मार्क नहीं रहता है। यहाँ कट ऑफ लगती है, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। सेफ स्कोर क्या रहता है इसका, कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए, 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी और उसके बाद 2022 में वैकेंसी आई है, 23 में इसका एग्जाम होगा। काफी लंबा समय हो गया है, ठीक है। कई नए नए छात्र मैदान में आ चुके हैं, तो कट ऑफ के बारे में कोई बात भी ना करिए। सेफ स्कोर की बात जब करिए जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए। अभी आप तैयारी करिए मेहनत से, फरवरी के सेकेंड वीक से आपका एग्जाम है, तो आप लोग जो है इसकी तैयारी करिए। सेफ स्कोर की कोई बात ना करें। 180 नंबर का पेपर होता है, 180 नंबर का। आप 140 प्लस नंबर ले आइए, 150 प्लस नंबर ले आइए। जितना अधिक नंबर लेकर आएंगे उतने ही आप सेफ रहेंगे। इंटरव्यू भी होगा तो रिटन में जितना अधिक नंबर लेकर आएंगे, इंटरव्यू में उतनी ही आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका सेफ स्कोर, टाइमिंग और नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न क्या होता है? देखिए, आपका पेपर जो है डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। आपका जो पेपर है वो 4 भागों में विभाजित होता है, 4 पार्ट्स में होता है, जिसमें 180 नंबर का पेपर है आपका। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 180 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो जब 180 नंबर का पेपर है तो 180 नंबर जो है चारों भागों में बराबर जो है, बराबर तो नहीं है, अलग अलग है, डिवाइडेड होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट में 2 चीजें आती हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी आपकी जो यहाँ पर आती है फर्स्ट पार्ट में, वो 10 नंबर की आती है, 10 मार्क्स की। और इंग्लिश जो आती है वो भी यहाँ पर 10 नंबर की आती है, ठीक है। देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट जो है वो 20 नंबर का होता है, ठीक, 20 मार्क्स का जो है फर्स्ट पार्ट है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हिंदी और इंग्लिश, और यही हिंदी और इंग्लिश जो है पीआरटी में यहाँ पे फोर्थ पार्ट में भी है, यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पर भी है। हिंदी, यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश है, और यहाँ फर्स्ट पार्ट में भी हिंदी और इंग्लिश है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर की है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश जो है 20-20 नंबर की होती है। यानी कि टोटल देखा जाए तो 30 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की यहाँ पर इंग्लिश होती है, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या क्या आता है? सेकंड पार्ट में आता है आपका जीएस और करंट अफेयर्स। ये होते हैं आपके 10 नंबर के, ठीक है। जीएस और करंट अफेयर्स 10 नंबर का होता है। रीजनिंग आपकी जो होती है वो 5 नंबर की होती है, और कंप्यूटर भी आपका जो है 5 नंबर का आता है। अब देखो, टोटल यहां पर नंबर हो गए आपके 20 नंबर हो गए, 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स आपके फर्स्ट पार्ट में और 20 मार्क्स हो गए आपके सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब यहां पर जीएस आपको बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़िए, कब से कब की पढ़नी है, अभी सारी चीजों की हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड में आपकी पेडागोजी आती है,
और पेडागोजी जो होती है आपकी वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, यानी कि 5 हिस्सों में विभाजित होती है। पहला होता है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये आपका आता है 15 नंबर की, यहाँ से आती है, ठीक है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये भी आपकी 15 नंबर की आती है, 15 मार्क्स की आती है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आपके आती है क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग और एनवायरनमेंट, ये आपका 10 नंबर का आता है, ठीक, 10 नंबर का। चौथा है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये भी आपकी 10 नंबर की आती है। इसके बाद 5वें नंबर पे है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये भी आपका 10 नंबर का आता है। टोटल पेडागोजी की बात करें तो पूरी पेडागोजी जो आपकी हो गई है वो 60 नंबर की हो गई है, और ये नंबर जो होते हैं टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी के लिए कॉमन होते हैं, ठीक है। 20 नंबर की हिंदी हो गई, 20 का ये हो गया, 60 का ये हो गया, यानी 40 और 60 कितने हो गए, 100 नंबर हो गए। 80 नंबर का आपका आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है, ठीक है, 80 मार्क्स का, यानी कि 80 नंबर का। 80 नंबर में देखिए मैथ जो आपका आता है वो 20 नंबर का होता है, हिंदी जो होती है वो 20 नंबर की होती है, इंग्लिश जो होती है वो 20 की होती है, और जो ईवीएस होता है वो 20 का होता है, यानी कि टोटल हो गए आपके 80 नंबर, ठीक है। अब देखो आपको तैयारी कैसे करनी है, पढ़ना क्या क्या है, ये तो आपका पूरा सिलेबस हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब हिंदी जो आपको तैयार करनी है वो व्याकरण बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है। यहां पर आपके लिए देखो हिंदी 20 नंबर की देखने को मिलेगी और यहाँ पे हिंदी 10 नंबर की देखने को मिलेगी, यानी कि टोटल ओवरऑल हिंदी जो आपकी 30 नंबर की हो गई। ऐसी 10 इंग्लिश यहाँ पे और 20 इंग्लिश यहाँ पे, 30 नंबर की इंग्लिश हो गई। और जीएस और करंट अफेयर्स आपको सिर्फ 6 मंथ की पढ़नी है, 6 माह की, ठीक। करंट अफेयर्स केवल 6 मंथ की आपको पढ़नी है, वो भी आपको पढ़नी है जैसे मान लीजिए कि 15 फरवरी के बाद आपका एग्जाम होगा तो आपको 15 जनवरी से पहले की पीछे की 6 महीने की, यानी कि देखा जाए तो अगस्त और सितंबर से आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है, अगस्त सितंबर से स्टार्ट करनी है। करंट अफेयर्स और जीएस के लिए 5 नंबर बहुत आता है, ऐसे ही मेन चीजें देख लेनी है, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो पता क्या होगा, जीएस पढ़ते रहेंगे और मिलेगी भी नहीं, और सारी चीजें छूट जाएंगी, समय है कम, ठीक है। रीजनिंग आपकी 5 नंबर की है, रीजनिंग के लिए आप किसी भी एक आसान सी बुक ले सकते हैं, ठीक है, अरिहंत की ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल की ले सकते हैं, कोई सी भी आप रीजनिंग की एक मार्केट से बुक ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। कंप्यूटर के लिए जो मार्केट में 20-30 रुपए वाली किताब आती है, 5 नंबर का कंप्यूटर आना है, बेसिक चीजें आनी है, उसमें बहुत ज्यादा आना नहीं है, तो आप कोई भी मार्केट से एक किताब ले लीजिए। और ल्यूसेंट की अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं ना, उसी में पीछे आपका कंप्यूटर भी दिया हुआ होता है। इसके अलावा आप स्पेसिफिक कंप्यूटर किसी भी यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं, वहां से भी आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो होगी इसकी बात, ठीक है। बाकी चीजें आती है सब्जेक्टिव वाली, तो मैथ्स के लिए आपको सीटेट क्लास 1 to 5 और 6 to 8, ठीक, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के मैथ्स के जो आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सारे लगा लीजिए। इसके अलावा उन्हीं सब्जेक्टों से संबंधित रिलेटेड मैथ पढ़ लीजिए, क्योंकि सिलेबस भी लगभग सेम ही है, वही चीजें हैं और कुछ अलग से स्पेशल नहीं है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया, ग्रामर अच्छे से तैयार करिए, पेडागोजी थोड़ी सी पढ़ लीजिए, ठीक है। ईवीएस के लिए जो सर पढ़ाएंगे, ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी की किसी भी किताब से पढ़ लीजिए, कक्षा 3 से लेके 8 तक की, ठीक है, कक्षा 3 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी की कोई भी किताब, मतलब सारी किताबें ले लीजिए कक्षा 3 से लेके 8 तक की, उन सारी किताबों से आप पढ़ लीजिए, मेन चीजें वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी पुराने आए हुए क्वेश्चंस लगाइए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सीटेट में आए हुए हैं या फिर केवीएस के एग्जाम्स में आए हुए हैं, एनबीएस के एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग लगा लीजिए, वहां से आपको काफी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। और जो पेडागोजी की बात रही है, देखिए सीटेट में जो पेडागोजी आती है उससे थोड़ा सा लेवल इसका चेंज होता है, बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं होती, थोड़ा सा लेवल चेंज होता है। तो आप पुरानी पेडागोजी अगर पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, वहां से देखिए, और जो सीटेट की पेडागोजी है जूनियर स्तर की, उसको आप देख लीजिए, वहां से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। ये आपकी पूरी केवीएस का जो है पेपर पैटर्न रहा। इसके अलावा केवीएस में सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सारी चीजों की डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, उस पर रिलेटेड अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।